नमस्ते, मैं आमिना और आप देख रहे हैं आपकी खबर इतिहास। महाराजा सुहेलदेव, जिन्हें शालदेव, सुहेलदेव राजभर या सलदेव के नाम से भी जाना जाता है, 11वीं सदी के उत्तर भारत के श्रावस्ती के शासक थे। इतिहासकारों के अनुसार उनका जन्म 990 ईस्वी के आसपास हुआ और उनका शासनकाल 1027 से 1077 ईस्वी तक माना जाता है। अवध गजेटी और अन्य ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार वो भारशिव या नागवंशी वंश से संबंधित थे, जो भगवान शिव के परम भक्त थे। उनके वंश को थारू या बैस राजपूत से भी जोड़ा जाता है। श्रावस्ती, जो आज उत्तर प्रदेश के बहराइच और श्रावस्ती जिले में स्थित है, उस समय एक समृद्ध और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य था। ये क्षेत्र बौद्ध और हिंदू धर्म का केंद्र था, जहाँ जैन तीर्थकरों और बौद्ध मठों का भी महत्व था। लेकिन 11वीं सदी में ये क्षेत्र विदेशी आक्रांताओं, विदेशी रूप से महमूद गजनी और उनके भांजे सैयद सालार मसूद गाजी के हमलों का शिकार बन रहा था। सुहेलदेव का जन्म एक ऐसे समय में हुआ जब भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक एकता खतरे में थी। उनके पिता राजा मंगलध्वज और दादा राजा भवदेव ने भी श्रावस्ती को एक शक्तिशाली रियासत बनाया था। सुहेलदेव को बचपन से ही युद्ध कला, शास्त्रों का ज्ञान और सनातन धर्म के प्रति गहरी निष्ठा का परीक्षण मिला। उनकी माता रानी मालती देवी एक धार्मिक और साहसी महिला थी, जिन्होंने उन्हें धर्म और देश की रक्षा का पाठ पढ़ाया। महाराजा सुहेलदेव की कहानी का सबसे प्रामाणिक स्रोत है 17वीं सदी का फारसी ग्रंथ मिराते मसूद, जिसे अब्दुल रहमान चिश्ती ने मुगल सम्राट जहांगीर के शासनकाल में लिखा। इस ग्रंथ में सुहेलदेव को एक शक्तिशाली हिंदू राजा के रूप में डिस्क्राइब किया गया, जिन्होंने 1034 ईस्वी में बहराइच के युद्ध में सैयद सालार मसूद गाजी को परास्त यानी कि डिफीट किया। हालांकि सुहेलदेव की जातिगत पहचान को लेकर इतिहास में कुछ विवाद रहता है। कुछ इतिहासकार उन्हें राजभर, कुछ पासी और कुछ बैस राजपूत मानते हैं। मिराते मसूदी में उन्हें थारू या बैस राजपूत कहा गया है, जबकि लोक गाथाओं और आधुनिक शोधों में उन्हें भर या नागवंशी क्षत्रिय के रूप में वर्णित किया गया। समाजशास्त्री प्रोफेसर बद्री नारायण अपनी पुस्तक महाकाव्य नायकों के निर्मित में लिखते हैं कि सुहेलदेव को राजभर और पासी समुदाय अपने नायक के रूप में देखते हैं। विवाद का एक कारण ये भी है कि मध्यकालीन भारत में जातिगत पहचान को आज की तरह परिभाषित नहीं किया जाता था। सुहेलदेव का गठबंधन 21 पासी और अन्य स्थानीय राजाओं के साथ था, जो उनकी इंक्लूसिव लीडरशिप स्टाइल को दर्शाता है। आर्य समाज और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठनों का मानना है कि उनकी जाति पर विवाद करना उनकी वीरता और देशभक्ति को कम करता है। आधुनिक इतिहासकार जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह ने अपने शोध में बताया कि सुहेलदेव का भारशिव वंश प्राचीन नागवंशी क्षत्रियों से संबंधित था, जो गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में शक्तिशाली थे। ये वंश भगवान शिव की उपासना के लिए प्रसिद्ध था और सुहेलदेव स्वयं शिव भक्त थे, जिन्हें शिवदत्त भी कहा जाता है। 1033 ईस्वी में सैयद सालार मसूद गाजी, जो महमूद गजनी का भांजा था, अपने विशाल सेना के साथ उत्तर भारत में कहर बरपा रहा था। मिराते मसूदी के अनुसार मसूद ने दिल्ली, मेरठ और बाराबंकी को जीत लिया था और अब उसकी नजर बहराइच और श्रावस्ती पर थी। उसने मंदिरों को नष्ट किया, स्थानीय लोगों पर अत्याचार किए और सनातन धर्म को मिटाने की कोशिश की। मसूद की सेना में लगभग 1 लाख सैनिक थे, जिसमें तुर्की घुड़सवार, आर्कर और पैदल सैनिक शामिल थे। उसने बहराइच के चित्तौरा झील के तट पर अपना डेरा डाला, जहां वो सूर्य मंदिर को नष्ट करने की योजना बना रहा था। ये मंदिर न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक एकता का प्रतीक था। लेकिन महाराजा सुहेलदेव ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने 21 पासी और अन्य स्थानीय राजाओं के साथ एक गठबंधन बनाया। ये गठबंधन भारत की एकता का प्रतीक था, जो विभिन्न समुदायों को एक मंच पर लाया। सुहेलदेव ने युद्ध की रणनीति तैयार की। उनकी सेना में घुड़सवार, आर्कर और स्थानीय योद्धा शामिल थे, जो जंगल और मैदानी युद्ध में माहिर थे। मिराते मसूदी के अनुसार मसूद ने एक कुटिल राजनीति अपनाई और गायों को युद्ध के मैदान में आगे कर दिया, ताकि हिंदू सैनिक हमला करने से हिचके। लेकिन सुहेलदेव ने अपनी बुद्धिमत्ता से गायों को सुरक्षित हटवाया और अपनी सेना को प्रेरित किया। 10 जून 1034 को जयेष्ठ पूर्णिमा के दिन चित्तौरा झील के तट पर युद्ध शुरू हुआ। सुहेलदेव की सेना ने मसूद की सेना को चारों ओर से घेर लिया। उनकी तलवारों ने मसूद के सैनिकों को तहस नहस कर दिया। इतिहासकारों के अनुसार सुहेलदेव ने स्वयं मसूद को युद्ध में मार गिराया। इस युद्ध में मसूद की पूरी सेना नष्ट हो गई और बहराइच की धरती पर सनातन धर्म का विजय हुआ। ये युद्ध केवल एक सैन्य जीत नहीं थी, एक भारतीय संस्कृति, एकता और साहस की जीत थी। इतिहासकारों का मानना है कि इस जीत ने अगले 150 सालों तक भारत पर बड़े इस्लामिक आक्रमणों को रोका।
महाराजा सुहेलदेव राजभर समाज के लिए केवल एक ऐतिहासिक नायक नहीं है, वो एक गौरव, पहचान और आत्मसम्मान का प्रतीक है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल, अवध और तराई क्षेत्रों में राजभर समुदाय उन्हें अपने वंशज के रूप में दिखता है। उनकी कहानियां लोकगीतों, कथाओं और काव्यों में आज भी जिंदा है। राजभर समाज, जो ऐतिहासिक रूप से भर समुदाय का हिस्सा है, उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में फैला हुआ है। इतिहासकार प्रोफेसर बद्री नारायण के अनुसार राजभर समुदाय ने सुहेलदेव को अपनी सामाजिक और राजनीतिक चेतना का आधार बनाया। 2002 में ओम प्रकाश राजभर ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की स्थापना की, जो राजभर समाज के अधिकारों और सम्मान के लिए संघर्ष करती है। हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा और बहराइच और श्रावस्ती में सुहेलदेव की जयंती पर भव्य मेले आयोजित होते हैं। बहराइच के चित्तौरा झील के पास उनका स्मारक स्थल आज भी लाखों लोगों के लिए तीर्थ स्थल है। उनके ननिहाल सुरहुर गांव में लोग खंडहरों पर फूल चढ़ाते हैं और उनकी वीरता का बखान करते हैं। 16 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहराइच में सुहेलदेव स्मारक का शिलान्यास किया, जो उनकी विरासत को अमर करता है। इस स्मारक में एक भव्य मूर्ति और संग्रहालय बनाया जा रहा है, जो उनकी गाथा को भावी पीढ़ियों तक पहुंचाएगा। महाराजा सुहेलदेव की कहानी सिर्फ इतिहास की किताबों तक सीमित नहीं है, यह आज के भारत के लिए भी उतनी ही प्रासंगिक है। उनकी एकता, साहस और सनातन संस्कृति के प्रति समर्पण हमें सिखाता है कि किसी भी चुनौती को एकजुट होकर परास्त किया जा सकता है। 2019 में लेखक अमीश त्रिपाठी ने अपनी पुस्तक सुहेलदेव एंड द बैटल ऑफ बहराइच में उनकी कहानी को विश्व स्तर पर प्रस्तुत किया। इस पुस्तक में नई पीढ़ी को सुहेलदेव की वीरता से परिचित कराया। इसके अलावा बॉलीवुड में उनकी जिंदगी पर आधारित एक फिल्म की योजना बन रही है, जिसमें अभिनेता अजय देवगन उनकी भूमिका निभाने की तैयारी कर रहे हैं। सुहेलदेव की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि जाति, धर्म या समुदाय से ऊपर उठकर देश की एकता और संस्कृति की रक्षा करना हर भारतीय का कर्तव्य है। उनके गठबंधन में पारसी, राजपूत और अन्य समुदाय के राजा शामिल थे, जो ये दर्शाता है कि भारत की ताकत उसकी विविधता में एकता है। आज जब भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है, सुहेलदेव जैसे नायकों की कहानियां हमें प्रेरित करती हैं कि हम अपने समाज, अपनी संस्कृति और अपने देश के लिए हमेशा खड़े हैं। उनकी गाथा राजभर समाज के लिए गर्व का मोमेंट है और पूरे भारत के लिए एक इंस्पिरेशन है। महाराजा सुहेलदेव एक राजा से कहीं ज्यादा थे। वो एक विचार थे, एक प्रेरणा थे और राजभर समाज के अमर गौरव थे। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि साहस, बुद्धिमत्ता और एकता के साथ कोई भी बाधा इम्पॉसिबल नहीं है। आज जब हम उनके बलिदान को याद करते हैं, हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हम उनकी तरह अपने देश, अपनी संस्कृति और अपने समाज की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहेंगे।